नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसमें हम लोग शिल्पी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बॉटनी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो सेट है वो 2004 का सेट है। 2004 के सेट को टोटल जो आपका 120 क्वेश्चन है उसको हम लोग दो भागों में सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो 2004 पार्ट 1 का आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज स्पेंडिक्स इनफ्लोरेसेंस इज फाउंड। निम्नलिखित किस कुलों के युग्मक में स्पेंडिक्स पुष्पक्रम पाया जाता है? एस्टेरेसी एंड रूबिएसी में, पेपरेसी एंड ब्रेसिकेसी में, एस्टेरेसी एंड म्यूजेसी में, एरेसी एंड मुजेसी में, मालवेसी एंड टिलिएसी में। तो आपका किसमें आपके जो देखिए, किसमें आपके स्पेडिक्स पुष्पक्रम पाए जाते हैं? स्पेडिक्स पुष्पक्रम जो आपके पाए जाते हैं वो एरेसी और म्यूजेसी फैमिली, म्यूजेसी कुल में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म बायोसिस्टमैटिक वाज क्वाइंड बाय। बायोसिस्टमैटिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? बेंथम एंड हुकर ने, लिनियस ने, इंग्लर एंड प्लांटल ने या कैंप एंड लिली ने? तो बायोसिस्टमैटिक शब्द का प्रतिपादन कैंप एंड लिली नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ये डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्लोरल फार्मूला ऑफ आर्जिमोन मैक्सिकाना इज। आक्जिमोन मैक्सिकाना का पुष्पक सूत्र क्या है? देखिए, आक्जिमोन मैक्सिकाना जो आपका है इसका पुष्प सूत्र मेल एंड फीमेल कैलिक्स 2+2, कोरोला 2+2, एंड्रोसियम इनफाइनाइट, गाइनोसियम 2 संयुक्त रूप से, या मेल एंड फीमेल कैलिक्स 4+4, कोरोला 4+4, एंड्रोसियम इनफाइनाइट, गाइनोसियम आपका 2 संयुक्त रूप से, मेल एंड फीमेल कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, एंड्रोसियम इनफाइनाइट और गायनोसियम आपका 2, या मेल एंड फीमेल कैलिक्स 4, कोरोला 4, एंड्रोसियम इनफाइनाइट, गायनोसियम 2। तो आपका जो आर्जिमोन मैक्सिमा का जो पुष्प सूत्र है यह मेल एंड फीमेल कैलिक्स 2+2 होते हैं, कोरोला आपके 2+2 होते हैं, एंड्रोसियम इनफाइनाइट होता है और गायनोसियम आपके 2 होते हैं। यह संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ICBN इन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन प्लांट नेम पब्लिश्ड आर ट्रीटेड एज नोमेन रूडनुडा। ICBN के अनुसार निम्नलिखित किस ग्रंथ को प्रकाशित पादप नामों को नोमेन न्यूडा नाम माना जाता है? स्पीसीज प्लांटेरम को, जेनेरा प्लांटेरम को, हर्टस क्लिफोर्टिनस को या हर्टस बेंगालेंसिस को? तो किसको आपके प्रकाशित पादप जो आपका नोमेन न्यूडा होता है या किसको माना जाता है? यह आपके ICBN इंटरनेशनल कंजर्वेशन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अनुसार यह हॉर्टस जो आपका क्लिफोर्टिनस होते हैं इसे नोमेन न्यूडा माना जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फैमिली इन लिस्ट फर्स्ट विथ देयर कैरेक्टर्स इन लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को दी गई कुलों का सूची सेकेंड में दिए गए लक्षणों से मिलान कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड आपका दिया गया है। तो कैरियोफाइलेसी, सोलेनेसी, पेपरवेसी, एस्टरेसी और आपका लिस्ट सेकेंड में है प्लांसेटेशन
बेसल, प्लासेंटेशन पैराइटल, प्लासेंटेशन एक्साइल या प्लासेंटेशन फ्री सेंटर्ड। तो देखिए आपका जो लक्षण मिलान करना है, कैरियोफाइलेसी जो आपके होते हैं वह प्लासेंटेशन या फ्री सेंटर्ड होते हैं, ए का 4। सोलेनेसी में एक्साइल प्लांटेंसिटन पाया जाता है, बी का 2nd 3rd। पेपरवेसी में आपका पैराइटल प्लासेंटेशन पाया जाता है, ये आपका सी का 2nd। और एस्टरेसी में ये आपका बेसल प्लासेंटेशन पाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 4। ए का 4 देखिए 3 में दिया है, बाकी बी आपका गलत हो जाएगा। बी का 3rd, बी का 3rd ये आपका 2 में दिया है। और पेपरवेसी ये आपका सी का 2nd, तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस इज फेबेसी हैज ओनली 1 सीड इन द फ्रूट्स। फेबेसी के निम्नलिखित में से किस वंश के फल में केवल एक बीज होता है, लैथ्राइकस में, पाइसम में, वेजिना में या मेडिकांगो में। तो किसके वंश में केवल एक फल बीज होता है, तो मेडिकागो जो आपका होता है इसमें, इसके वंश में के फल में केवल एक बीज पाया जाता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टाइलोपोडियम इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ऑफ द फैमिली। स्टाइलोपोडियम किस कुल की विशेषता है, आर्किडेसी से, एस्क्लेपिडेसी से, एपिएसी से या रूटेसी से। तो स्टाइलोपोडियम जो आपका होता है वह एपिएसी कुल की विशेषता होती है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोडेड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में दिया है गाइनेंड्रोफोर टेट्राडिनेमस सिनजेनेसियस या गाइनोस्टेजियम। और लिस्ट सेकेंड में दिया है कैलोट्रापिस, एजरेंटस, क्रेटी व ब्रेसिका। तो देखिए गाइनेंड्रोफोर जो आपके होते हैं, यह गाइनेंड्रोफोर ब्रेसिका होते हैं, गाइनेंड्रोफोर जो आपका होता है ये आपका ये क्रेटिवा होता है, ए का 3rd। और टेट्राडाइनमस जो आपके होते हैं, टेट्राडाइनमस व ब्रेसिका होता है, ये आपका बी का 4th। और सिनजेनेसियस जो आपका होता है वह एजरेटम होते हैं। और गाइनोस्टेजियम जो आपका होता है यह कैलोट्रॉपिस होते हैं, ए का 3rd, बी का 4th, सी का 2nd और डी का 1st। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who has divided the dicotyledonous into lignosus and herbaceous। द्विबीजपत्री पौधों को लकड़ीदार और शाकीय हर्बेसी किस्में में किसने बांटा, बेंथम एंड हुकर ने, बेसे ने, हचिंसन ने या क्रैंक्यूस्ट ने। तो आपके द्विबीजपत्री को लकड़ीदार और शाकी जो आपके हचिंसन नामक वैज्ञानिक थे उसने ही आपका द्विबीजपत्री तने को लकड़ीदार और शाकी हर्बेस में डिवाइड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोइसियस प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन। एकल गृह पौधों में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, जैंथियम, स्ट्रेमेरियम एंड जीमेज में, कुकुरबिटा मैक्सिमा एंड एग्रीमोन मैक्सिकाना में, एग्रीग्रेटम कॉनिजॉइड आइबेरिस अमारा एंड सीधा एक्यूटा में। तो आपका एकल गृह जो मोनोइसियस प्लांट होते हैं उसमें आपके हर एक पौधे के भाग जो अलग अलग होते हैं वह एक ही पौधे में पाए जाते हैं, वह आपके जैंथियम, स्ट्रोमेरियम एंड जीमेज पौधों में पुष्प में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिगुलेट लीफ हैव वर्सेटाइल एंथर इज फाउंड इन। लिगुलेट पत्ती तथा सर्वांग लवणक
पाए जाते हैं पेपरवेसी में, मालवेसी में, पोएसी में या लैमिएसी में। तो देखिए जो आपके लिगुलेट पत्ती और सर्वांग लवणक जो आपके होते हैं वह पोएसी कुल, घास कुल में पाए जाते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरकैलरी एज वेल एज इंट्राजाइलरी फ्लोएम इज फाउंड इन। इंटरजाइलरी एंड इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है नेक्थेंथिस में, कुकुरबिटा में, स्ट्राइनोक में या ड्रेसियना में। तो इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी जो फ्लोएम होता है वह स्ट्राइनोस में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथ्रीडिया इंटरमिक्स्ड विथ पैराफाइसिस आर सीन इन। पैराफाइसिस के साथ मिश्रित एंथ्रीडिया पाए जाते हैं फिमनेरिया में, रिक्सिया में, मार्केंसिया में या एंथोसिरास में। तो पैराफाइसिस के साथ जो मिश्रित एंथ्रीडिया होती हैं वह फ्यूनेरिया में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर ड्यूरिंग। प्रथम बीजधारी पौधों किस काल में प्रकट हुए? सिल्यूरियन में, डेवोनियम में, कार्बोनिफेरस में या क्रिटेशियस में। तो जो आपके प्रथम बीजधारी जो पौधे थे वो डिओनियन काल में प्रकट हुए थे। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कैसलपिनेसी इज द एस्टिवेशन ऑफ कोरोला इज। कैसलपिनिएसी में पुष्प दल का विन्यास होता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, वाल्वेट या ट्विस्टेड। तो कैसलपिनेसी के पुष्प दल जो होते हैं वह आपका पुष्प दल का जो विन्यास होता है वह असेंडिंग इम्ब्रिकेट होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थियरी ऑफ जर्मप्लाज्म वाज इवोल्यूशन वाज पुट अवॉर्डेड बाई। जीवोत्पत्ति हेतु जर्मप्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, लैमार्क ने, वीजमैन ने या मुलर ने। तो जीवोत्पत्ति जो जर्मप्लाज्म का सिद्धांत था वो वीजमैन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाई। ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न किए जाते हैं इंड्यूसिंग जीन म्यूटेशन के द्वारा और स्टिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के द्वारा, डिलीशन 6 क्रोमोसोम के द्वारा या इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन के द्वारा। तो ट्रांसजेनिक जो आपके पौधे होते हैं वह इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन या विदेशी जीन के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड करेक्ट द correct answer using the code given below the list first, list second, Cocos nucifera, Euphorbia, Palkerima, Ficus racemosa या एगल मार्मिलोस, फ्रूट्स सिप्सेला, फ्रूट्स साइकोनस, फ्रूट्स ड्रू या फ्रूट्स कैप्सूल। तो देखिए कोकस न्यूसीफेरा जो आपका होता है वह आपके कोकस न्यूसीफेरा यह एक प्रकार के ड्रूप होते हैं। एक का ये पहले का हो जाएगा, तीसरा। और यूफोर्बिया पुलचेरिमा जो आपका होता है यह आपका एक प्रकार के फ्रूट्स कैप्सूल होते हैं। दूसरे का हो जाएगा चौथा। फाइकस रेसिमोस जो आपके होते हैं यह साइकोनस होता है, तो आपका तीसरे का हो जाएगा दूसरा। और जो आपका एंगल मार्मिलोस होता है वह सिप्सेला होता है, तो डी चौथे का हो जाएगा पहला। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए वो वही क्वेश्चन है जो आपका इसके पहले क्वेश्चन हम कराए थे। कोकस न्यूसीफेरा यह क्या है? यह एक प्रकार का कोकस न्यूसीफेरा यह एक प्रकार का कैप्सूल होता है। और यूफोर्बिया पल्केरिमा यह ड्रूप होते हैं। फाइकस रेसिमोसा ये आपके सिकोनस होता है। और
ये अर्जेंटम कॉन्जिन्यूडिया, ये आपका सिनकार्प होते हैं। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा क्या है सही सुमेलित है? एस्टर वर्टिसिलेस्टर, साल्विया स्पाइकेल, यूफोर्बिया साइथियम, मालवा कैपिटुलम। तो कौन सा आपका सही पेयर है? तो जो आपका एस्टर होता है वह वर्टिसिलेस्टर नहीं होता, ये गलत है। साल्विनिया स्पाइकेल्स नहीं होते, ये भी गलत है। यूफोर्बिया साइथियम पाया जाता है, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ होमोलॉगस होमोजाइगोट इन द सेल्फ प्रोजेनी ऑफ डाई हाइब्रिड? जब डाई हाइब्रिड क्रॉस आपका कराया जाता है तो उसमें होमोजाइगोट का परसेंटेज कितना होता है? 25%, 50%, 75% या 100%। तो जो आपका प्रोजेनी ऑफ डाई हाइब्रिड का परसेंटेज जो होता है वो लगभग 25% होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वर्टेड कार्टिसाल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, इन्वर्टेड कार्टिसाल वेस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है? मिराबिलिस में, बिग्नोनिया में, निक्टेंथिस में या कीनोपोडियम में। तो इन्वर्टेड कार्टिसाल जो हो वेस्कुलर बंडल होते हैं वह बिग्नोनिया में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूज स्मट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाई, लूज स्मट ऑफ व्हीट, जो व्हीट गेहूं में लूज स्मट रोग होता है किसके कारण होता है? सिस्टोपस कैंडिडा के द्वारा, पक्सिनिया ग्रेमिनी के द्वारा, एस्परजिलस फ्यूमिग्रेट के द्वारा या अस्टिलागो ट्रिटिकी के द्वारा। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट, जो गेहूं में लूज स्मट का रोग होता है वह अस्टिलागो ट्रिटिकी के द्वारा होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी स्टेट दैट द रूट एंड शूट एपीज ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ डर्माटोजन, पेरीबेलम एंड प्लीरोम? तो आपका जो डर्माटोजन, पेरीबेलम और प्लीरोम है वह जो तने की अपेक्ष है वह किससे आपका किस थियरी के अंतर्गत आता है? टूनिका कार्पोस थियरी, एपिकल सेल थियरी, हिस्टोजन थियरी, ये सेल थियरी। तो देखिए जो आपका तने का जो भाग होता है डर्मोटन, पेरीबिलम और प्लीरोम, यह आपके हिस्टोजन थियरी के अंतर्गत आते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ राउल्फिया सर्पेंटाइना इल्ड जरपाइन एल्कोलाइड, जो आपका राउल्फिया सर्पेंटाइना होता है वह किस एल्कोलाइड से प्राप्त होते हैं? लीफ से, फ्लावर से, फ्रूट से या रूट से? तो देखिए जो राउल्फिया सर्पेंटाइना की औषधि तैयार की जाती है वह आपके जड़ से तैयार की जाती है। राउल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ से प्राप्त किए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, हीरोइन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना कैलिसाया से, पेपेवर सेमनीफेरम से, क्लेविसेल्स प्यूरपीरिया से या ब्रेसिका नाइग्रा से? तो जो आपका हीरोइन होता है वह पेपेवर सेमनीफेरस से प्राप्त किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द ऑयल इज स्टोर्ड इन इंडोस्पर्म? जो आपके कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें आपके तेल इंडोस्पर्म में एकत्र किए जाते हैं? एरेकिस में, ब्रेसिका में, ग्लाइसिन में या रिसिनस में? तो इंडोस्पर्म में जो आपके रिसिनस के इंडोस्पर्म में आयल जो है स्टोर किए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज, सबसे आपके स्टेबल आरएनए कोशिका में कौन सी होती है? राइबोसोमल आरएनए, एस आरएनए, टी आरएनए या एम आरएनए? तो देखिए जो मोस्ट स्टेबल आरएनए होती है वह राइबोसोमल आरएनए होती है, इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है या मोस्ट स्टेबल आरएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
From which part of the plant of Crocus sativus saffron is obtained? Crocus sativus जो केसर होता है वह किससे प्राप्त होता है? रूट से, पेटल से, स्टेमेन से या स्टाइल एंड स्टिग्मा से? तो जो केसर आपका होता है क्रोकस सटाइवस, यह वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होते हैं, स्टाइल एंड स्टिग्मा से प्राप्त होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेट राट ऑफ डिजीज ऑफ शुगर केन इज काज्ड बाई? रेट राट डिजीज जो गन्ने का लाल सड़न रोग होता है किसके द्वारा होता है? एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा, इस्फिस ग्रैमिनीस के द्वारा, कैलोट्रो ट्राइकस फैल्सिकम के द्वारा या सर्केस्पोरा पेर्सोनेटा के द्वारा? तो रेड राट ऑफ डिजीज ऑफ शुगर केन जो होता है वह कैलेटो ट्राइकम फैल्सिकेनम के द्वारा होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन? ये आपके कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो आपके फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट में सेल डिवीजन के दौरान सेल प्लेट में भाग लेते हैं? वैक्यूल है, लाइसोसोम है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, परऑक्सीसोम है। तो देखिए जो सेल प्लेट के सेल डिवीजन में आपके भाग लेते हैं वह गाल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं। यह गाल्गी कॉम्प्लेक्स जो आपका होता है यह सेल ऑर्गेनेल में सेल डिवीजन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेटोफिटिक टिश्यू इन साइकस? साइकस के गैमेटोफिटिक जो आपके टिश्यू होते हैं वह कौन होता है? इंटेगुमेंट होते हैं, न्यूसिलस होता है, इंडोस्पर्म होता है या ऑल ऑफ द एबव? तो साइकस में जो आपके गैमेटोफिटिक टिश्यू होते हैं वह इंडोस्पर्म होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमैटिक स्टडीज? बायोसिस्टमैटिक जो अध्ययन है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? इकोटाइप है, इकोलॉजिकल स्पीसीज है, बायोटाइप है या जीनोटाइप है? तो जो बेसिक यूनिट होती है बायोसिस्टमेटिक की वह आपकी जीनोटाइप होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माजीत अ ब्रिलियंट स्क्लेट डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? जो माजीत होता है वह किससे प्राप्त होता है? राइजोम एंड कुरकुमा लौंगा से, बार्क ऑफ पैंजीमिया, पिन्नाटा से या फ्लावर ऑफ लॉसोनिया इल्मिस में या रूट ऑफ रूबिया कार्डिफोलिया से? तो जो आपका माजीस ब्रिलियंट जो होता है वह डाई वह आपके रूट ऑफ रूबिया कार्डिफोलिया से प्राप्त होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाई? इंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म होता है वह कैसे प्राप्त होता है? फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट एंड वन पोलर न्यूक्लियस? वन मेल गैमीट के फ्यूजन या और एक पोलर न्यूक्लियस के से प्राप्त होता है। फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमीट या एक मेल गैमीट या टू पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से प्राप्त होता है, या फ्रॉम मेगास्पोर से प्राप्त होता है, फर्टिलाइज एक से प्राप्त होता है। तो इंडोस्पर्म ऑफ इन जिम्नोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है वह मेगास्पोर से प्राप्त होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय? बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने प्रतिपादित किया था? लिनियस ने, मेयर ने, लव ने या हुकर ने? तो बायोलॉजिकल जो आपका कॉन्सेप्ट था वह मेयर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय प्रियन? इसमें से आपके कौन से हैं जो प्रियान से काज होते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, लिटिल लीफ डिजीज या स्कॉर्पी डिजीज? नन ऑफ द एबव। तो प्रियान से होने वाले जो डिजीज होती है वह स्कॉर्पी डिजीज होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एमाइटोसिस इज रिपोर्टेड इन, एमाइटोसिस पाया जाता है स्पाइरोगाइरा में, ईस्ट में, रिक्सिया में, एसाइकस में। तो एमाइटोसिस जो आपका होता है वह ईस्ट में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ड्रग टू क्योर हाइपरटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट ऑफ, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन की औषधि किसकी जड़ से प्राप्त होती है? एट्रोपा बेलेडोना से, डिजिटेलिस परप्यूरिया से, या फिरुला सी एसा फ्यूटिडा से, रोल्फिया सर्पेंटाइना से। तो जो आपके उच्च रक्तचाप जो होती है उसकी औषधि रोल्फिया सर्पेंटाइना नामक पौधे के जड़ से प्राप्त की जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय, गेहूं का काला रतुआ किससे प्राप्त होता है? अल्टरनेरिया सोलेनी से, पक्सिनिया ग्रेमिनी से, हेल्मिन्थोस्पोरियम से, या फाइटोप्थोरा इन्फेक्टिस से। तो जो आपका गेहूं का काला रस्ट रोग होता है वह पक्सिनिया ग्रेमिनी से होता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायप्टेरोकार्पस क्या है? टाल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वनों का ऊंचा वन है। टाल ट्री ऑफ हाई हिमालयाज, हिमालय का ऊंचा वृक्ष है। श्रब ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वनों की झाड़ी है। स्पाइनी श्रब ऑफ डिजर्ट, रेगिस्तानी कांटेदार झाड़ी है। तो जो आपके डायप्टेरोकार्पस होता है वह सदाबहार वनों का ऊंचा वृक्ष होता है। टाल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ प्लांट इज फाउंड इन, पौधों की अधिकतम स्तर संरचना कहाँ पाई जाती है? टेम्परेट फॉरेस्ट में, समशीतोष्ण वनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, या ट्रॉपिकल श्रबरी फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय झाड़ी वनों में, एल्पाइन फॉरेस्ट अल्पाइन के वनों में। तो जो आपका पौधों की जो अधिकतम स्तर संरचना होती है वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोरिया रोबुस्टा बिलोंग टू द फैमिली, सोरिया रोबुस्टा किस कुल से संबंधित है? पाइनेसी से, मिलिएसी से, डायप्टोकार्पेसी से, या वर्बेनेसी से। तो जो आपका सोरिया रोबुस्टा होता है वह डिप्टेरोकार्पेसी से आपके फैमिली से संबंधित है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निमेटोफोर आर कॉमनली फाउंड इन, श्वसन मूल कहाँ पाए जाते हैं? आर्किड एंड सिम्बियडियम में, मैंगीफेरा एंड बॉम्बेक्स में, एविसिनिया एंड राइजोफोरा में, या इपोमोरिया एंड वेंडा में। तो जो आपके श्वसन मूल होते हैं वह आपके एविसेनिया एंड राइजोफोरा में पाए जाते हैं। यह श्वसन के कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम डैमेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑन अर्थ इज बिंगिंग डन बाई, पृथ्वी की वनों की सर्वाधिक क्षति किस कारण होती है? एडोपिक फैक्टर के द्वारा, क्लाइमेटिक फैक्टर के द्वारा, बायोटिक फैक्टर के द्वारा, या फिजियोग्राफिक फैक्टर के द्वारा। तो पृथ्वी के वनों की जो सर्वाधिक क्षति होती है वह आपके बायोटिक फैक्टर के द्वारा, जैविक कारणों के द्वारा या आपके अधिक आपकी क्षति होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम स्फैग्नम स्पोरोफाइट, स्फैग्नम के बीजाणुधारी में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? फूड सीटा, कालुमेला, ऑपरकुलम। तो जो आपके स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में सीटा नहीं पाया जाता, ये सीटा आपका क्या होता है? अनुपस्थित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली गुटीफेरी इज, कुल गुटीफेरी का वैकल्पिक नाम क्या है? एपिएसी है, पेपरवेसी है, ग्लूसिएसी है, पोएसी है। तो देखिए ग्लूटीफेरी का जो आपका सामान्य नाम या वैकल्पिक नाम ग्लूसिएसी है, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड इज द रत्ती बाय ज्वेलर्स। निम्नलिखित में से किस पौधे के बीज रत्ती के रूप में उपयोग किए जाते हैं? ग्लाइसिन मैक्स, पाइसम सटाइबम, एब्रस प्रिकेस्टोरियस या लेंस कुलिनेरिस। तो जो आपका रत्ती के रूप में उपयोग किए जाते हैं एब्रस प्रिकेटोरियस, ये आपका के बीज काले लाल काले होते हैं जो रत्ती के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिसे सुनार माप हेतु प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रस इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा जल के लिए सर्वाधिक प्रतिरोधी है? जूट है, हेम्प है, क्वायर है या कॉटन है? तो सर्वाधिक जल के लिए यह आपका प्रतिरोधी होता है, यह नारियल के रेशे जो होते हैं यह सर्वाधिक जल के लिए प्रतिरोधी होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TI प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ऑब्टेन फ्रॉम। आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त TI प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है? एस्चेरिचिया कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से, बैसिलस थ्यूरिजीन से या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेसिस से। तो जो आपके आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी में जो TI प्लाज्मिड होता है यह किससे प्राप्त हो जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? 2I प्लाज्मिड जो आपका होता है यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेसियन से प्राप्त किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम आर कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ। राइबोसोम का संबंध किसके संश्लेषण से होता है? लिपिड के, RNA के, पॉलीपेप्टाइड के या कार्बोहाइड्रेट के? तो राइबोसोम का जो संश्लेषण होता है वह पॉलीपेप्टाइड के आपके पॉलीपेप्टाइड से संश्लेषण होते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्राइजोमिक द ट्राइजोम इज एन आइसोक्रोमोसोम। दिस टाइप ऑफ ट्राइजोमी विल बी। एक ट्राइजोमिक में यदि ट्राइजोम एक समदैर्घ्य गुणसूत्र हो तो यह किस प्रकार की ट्राइजोमी होगी? प्राइमरी ट्राइजोमी, सेकेंडरी ट्राइजोमी, टर्शियरी ट्राइजोमी या कंपेंसेटिज्म ट्राइजोमी। तो देखिए आपका एक जो ट्राइजोमी, यदि आपका ट्राइजोम के समदैर्घ्य गुणसूत्र होते हैं तो आपके यह सेकेंडरी ट्राइजोमिक होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DNA सिंथेसिस ड्यूरिंग रिप्लिकेशन इज। प्रतिलिपिकरण के समय DNA संश्लेषण किस प्रकार का होता है? डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, सेमी डिसकंटिन्यूअस या नन ऑफ द एबव। तो प्रतिलिपिकरण के समय जो DNA का संश्लेषण होता है वह सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रकार के होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइज ऑफ राइबोसोम इन आर्किया। इस आर्किया में राइबोसोम का आकार होता है 80S, 70S, 80 एंड 80S बोथ या नन ऑफ द एबव। तो आर्किया में जो राइबोसोम का आकार होता है यह एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉसिंग ओवर में रिजल्ट इन। क्रॉसिंग ओवर से क्या परिणाम हो सकता है? एडिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डिलीशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या ऑल ऑफ द एबव। तो क्रॉसिंग ओवर से आपका आनुवंशिकी पदार्थ का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम एज अ होल इज कॉल्ड। किसी पारितंत्र में हरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं या सेकेंडरी प्रोडक्शन कहते हैं। तो किसी पारितंत्र में हरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा को ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैक
जनरली शो हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी। निम्नलिखित झीलों में से किसमें सामान्यतः अधिक प्रजातियां विविधता पाई जाती है? ओलिगोट्रॉपिक लेक में, यूट्रोफिक लेक में, मीजोट्रॉपिक लेक में या डायस्ट्रोफिक लेक में? तो किसमें आपके अधिक प्रजाति की विविधता पाई जाती है? यूट्रॉफिक लेक जो आपका झील होता है इसमें अधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉयल पीएच इज मैक्सिमम। मिट्टी का पीएच अधिकतम किसमें होता है? सैंडी सॉयल में, सॉल्टी लोम सॉयल में, लोमी सॉयल में, क्लेई सॉयल में? तो मिट्टी का जो आपका पीएच मान होता है, यह अगर मिट्टी अधिक क्षारीय है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और मिट्टी अगर अम्लीय है तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो मिट्टी में पीएच की अधिकतम किसमें होता है? ये आपके सैंडी सॉइल जो बलुई मिट्टी होती है, यह आपके इसमें पीएच मान, इसमें क्षारीय मात्रा अधिक होती है, तो ये आपका इसमें पीएच मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोकोनट फ्रूट द हार्ड सेल इज। नारियल के फल में कठोर आवरण क्या कहलाता है? फ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीजोकार्ब एंड इंडोकार्ब, एपीकार्ब या फ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एपीकार्ब एंड मीजोकार्ब, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीजोकार्ब एंड इंडोकार्ब? तो देखिए, नारियल के फल का जो कठोर आवरण होता है उसे मीजोकार्ब और इंडोकार्ब किसका संयुक्त भाग कहते हैं। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका। चलिए देखिए, 2004 का जो हमारा सेट है पार्ट 1 वो हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो जल्द ही आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।